आज किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। बंद की जो समय सीमा तय की गई थी वो बीत चुकी है और आज ही अच्छी खबर भी आई है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेता आज शाम 7 बजे के करीब मुलाकात करने वाले हैं। वैसे कल किसानों और सरकार के बीच बातचीत की तारीख पहले से ही तय है। उसके पहले आज गृह मंत्री के साथ यह मुलाकात उम्मीद जताने वाली है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो रास्ता क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं दिन भर के भारत बंद की पूरी रिपोर्ट, किसानों का बंद और उस पर राजनीतिक पार्टियों का हल्ला बोल। ले देकर 4 घंटे का बंद था, लेकिन आज सड़क और बाजारों का नजारा आम दिनों से ज्यादा अलग नहीं दिखा। बंद में किसी अनहोनी के डर से भले ही सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा कम रहा, लेकिन ज्यादातर बाजारों में चहल पहल पहले जैसी ही रही। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं। कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था। बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं। सारी दुकानें खुली है मैम। कोरोना की वजह से काफी लॉकडाउन की वजह से नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा था। हाँ जी। अब मतलब अगर कॉल होता आप लोगों के पास आते तो आप बंद करते? जी बंद कर देते आप। 100 आप सबके समर्थन? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं। तो यहाँ पर कोई आया नहीं, भले ही इस मांग को लेकर कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आते तो जरूर उनके साथ वो खड़े रहते और दुकानों को बंद किया जाता। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पटना में भी बंद के नाम पर सड़कों पर तमाशा हुआ। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने पटरी पर लेटकर ट्रेन रोक दी। अधिकार पार्टी किस तरीके से हुड़दंग कर रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर जो आम लोगों की गाड़ी यहाँ पर जा रही है, गुजर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर चढ़ के इस तरीके से जो है वो हुड़दंग किया जा रहा है। और पप्पू यादव भी यहीं पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं गाड़ियों पर चढ़ के आप देख के किस तरीके से डैमेज भी किया गया है, गाड़ी डेंट हो गई है। बंद के नाम पर ज्यादा ड्रामा दिल्ली में हुआ। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया। सीएम आवास के बाहर हंगामे की नौबत भी आ गई। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को घर में अरेस्ट करने की कोशिश में ये किया गया है ताकि मुख्यमंत्री किसानों के साथ ना खड़े हो सके। सिर्फ और सिर्फ ये। आपने भी कहा कि आप लोग सीएम हाउस जा रहे हैं, क्या ये पूरा जत्था जा रहा है? हम सब, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक गैर कानूनी काम कर रही है, हम एक कानूनी काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास कानून की किसी धारा के अंदर ये पावर्स नहीं है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को वो घर में अरेस्ट कर सके। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट एंड एज बीइंग सीएम दिल्ली ही कैन मूव अराउंड वेयरएवर ही वांट्स एंड देयर इज नो एज सच फ्रॉम आवर साइड। सरकार कह रही है कि वो किसानों के हक में काम कर रही है। आंदोलन और बंद विपक्ष की राजनीति है। तो बहुत से किसान कल बहुत उम्मीद है कि कोई रास्ता अब निकलेगा सर। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूं, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूं कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। किसान का हित आगे बढ़े, इसमें मोदी जी की सरकार ने सिर्फ यही कानून का काम नहीं किया है। देश के 1 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि गई है। ये कानून हिमांशु जी अवसर देता है किसानों को। हम मंडी समाप्त तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मंडी के चंगुल से उनको मुक्त करा रहे हैं। मंडी में बेचना हो बेचो, बाहर बेचना हो बेचो। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भारत प्रगति के पथ पर जो अग्रसर है, भारत की वो प्रगति पर कहीं न कहीं अंकुश लगे। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने न आए। मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा, बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी,
एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। उधर विपक्ष का दावा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लिहाजा वो इस जंग में किसानों के साथ है। क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम एमएसपी समाप्त कर देंगे? क्या ये लिखा था कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे? क्या ये लिखा था कि एफसीआई बंद कर देंगे? देखिए, ये जो अध्यादेश के रास्ते से ये कानून लाए गए और जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उसको संसद में पारित किया गया, उसकी असली मंशा समझने की जरूरत है। मुख्य रूप से बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी खत्म किया जा रहा है। उधर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जस के तस डटे हैं। पहले दिन से लेकर अब तक इनकी एक ही मांग है, नए कृषि कानून रद्द हों। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। किसान सुबह से ही शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करते रहे। स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आवाजाही जारी रही। किसानों का दावा है कि भारत बंद को भरपूर समर्थन मिला और भारत पूरी तरीके से बंद रहा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को आज शाम 7 बजे अपने आवास पर चर्चा के लिए बुलाया है। बंद का असर कितना रहा और कितना नहीं, इस सवाल से ज्यादा अहम यह है कि किसान जो संदेश देना चाहते थे वो उन्होंने दे दिया। कल किसानों और सरकार की छठे दौर की बातचीत पहले से तय है। उम्मीद है कि कल की मुलाकात की सकारात्मक भूमिका आज शाम बन जाए और इस मुश्किल का कोई हल निकल जाए। दिल्ली से श्वेता सिंह, अशोक सिंघल, भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।